नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में किस प्रकार से आधुनिकीकरण किया गया और अंग्रेजों ने यहाँ कितने प्रकार के विकास किए, उनके विकास का योगदान क्या रहा भारत के विकास में। तो इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे। ये पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है और अधिकतर जो लोग इतिहास पढ़ाते हैं इस पोर्शन को छोड़ देते हैं, क्योंकि यह जो पोर्शन है आपको भूगोल में भी मिल जाएगा और इकोनॉमिक में भी मिल जाएगा और इतिहास में भी मिलता है। तो हम इस पोर्शन को सोचे कि पढ़ा दें क्योंकि प्रश्न यहाँ से बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं। तो आपको आज का जो वीडियो है, जो सारी चीजें हम पढ़ाएंगे, ये आपको अपने दिमाग में एकदम से बैठा लेनी है क्योंकि हर पॉइंट से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसी के बारे में कि अंग्रेजों ने कैसे भारत के विकास में अपना योगदान दिया था। तो जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय औद्योगिकरण की नीति चल रही थी और उसी नीति के तहत भारत में भी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मिलों की स्थापना की गई थी। तो जैसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई, सर्वप्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ की गई, सर्वप्रथम कागज मिल की स्थापना कहाँ की गई, या गन्ना मिल की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई। इन सब चीजों से काफी प्रश्न बनते हैं, तो इन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे और आपको हर पॉइंट याद रखना है। तो भारत में अंग्रेजों के समय जो सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे उद्योग दिए गए हैं, इनसे संबंधित मिल दी गई है और इन मिलों की सर्वप्रथम स्थापना वर्ष दिया गया है और यह कहाँ पर स्थापना हुई थी उस स्थान का नाम भी दिया गया है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एकदम नोट डाउन कर लेनी है। तो चलिए देखते हैं सूती वस्त्र के बारे में। तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र की मिल जो है वो सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लोस्टर, यह कलकत्ता में पड़ता है, फोर्ट ग्लोस्टर नामक स्थान पर लगाई गई थी। लेकिन यह जो मिल स्थापित की गई यह असफल साबित हुई थी, यह सफल साबित नहीं हुई थी। लेकिन भारत में आधुनिक तरीके की प्रथम मिल जो थी वह सूती वस्त्र मिल की स्थापना को माना जाता है, जिसकी स्थापना 1818 ईस्वी में की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी। यह कहाँ पड़ता है? तो कलकत्ता में पड़ता है। पहली मिल तो क्या हुआ कि असफल हो गई, लेकिन जो दूसरी सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई वह 1853 ईस्वी में की गई और वह भी कहाँ की गई? तो बंबई में की गई। और जो बंबई में यह मिल स्थापित की गई यह मिल सफल रही। और इस मिल के संस्थापक कौन थे? तो कवास जी एन डाबर इस मिल के संस्थापक थे। यह काफी सफल रही मिल। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो सूती वस्त्र की मिल की स्थापना 1853 ईस्वी में कवास जी एन डाबर के द्वारा बंबई में की जाती है, इसी मिल के जरिए भारत में औद्योगिक मिलों की नींव की स्थापना शुरू हुई। यानी सूती वस्त्रों के मिल की नींव की स्थापना सही मानों में 1853 ईस्वी में शुरू की गई। वो भी किसके द्वारा? तो कवास एन जी डाबर के द्वारा। आप जानते हैं कि सूती वस्त्र भारत का सबसे प्राचीन वस्त्र उद्योग माना जाता है। इसी प्रकार ब्रिटिश कालीन भारत में सर्वप्रथम कागज की मिल कब स्थापित की गई? तो 1832 ईस्वी में कागज की मिल सर्वप्रथम स्थापित की गई थी। और कहाँ? तो श्रीरामपुर में स्थापित की गई थी। यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि कागज की सर्वप्रथम मिल 1832 ईस्वी में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। इसी प्रकार चीनी उद्योग की प्रथम मिल कब स्थापित की गई? तो 1840 ईस्वी में स्थापित की गई थी। और यह मिल कहाँ स्थापित की गई? तो बेतिया में की गई थी। और बेतिया कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। कभी कभी बेतिया की जगह बिहार भी दे देता है या बेतिया ही देता है। तो आपको याद रखना है कि प्रथम चीनी उद्योग की मिल जो थी वो 1840 ईस्वी में बेतिया बिहार में स्थापित की गई थी। इसी प्रकार सीमेंट की भारत में प्रथम मिल कब स्थापित हुई? तो 1904 ईस्वी में हुई थी। और वह भी कहाँ? तो चेन्नई में हुई थी। इस बात को आपको ध्यान देना है। भारत में जूट की प्रथम मिल की स्थापना कब हुई? तो 1855 ईस्वी में हुई थी। और वह भी कहाँ? तो रिसरा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। बहुत बार पूछा गया है कि भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1855 ईस्वी में हुई थी। और यह कहाँ पड़ता है? तो रिसरा में इस मिल की स्थापना हुई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसी प्रकार लोहा इस्पात से संबंधित प्रथम मिल की स्थापना 1870 ईस्वी में की गई। और कहाँ पर की गई? तो यह कुल्टी में की गई थी।
कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर लोहा इस्पात की प्रथम मिल की स्थापना 1870 ईस्वी में की जाती है। इसी प्रकार ऊनी वस्त्र की प्रथम मिल की स्थापना भारत में कब की गई? तो 1876 ईस्वी में की गई थी। और कहा? तो कानपुर में की गई थी। और कृत्रिम रेशा रेयान मिल की बात करें तो कृत्रिम रेशा रेयान मिल की स्थापना सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में की गई। और कहा? तो त्रावणकोर में की गई थी, जो कि केरल में पड़ता है। यानी केरल के त्रावणकोर में भारत की प्रथम कृत्रिम रेशा रेयान मिल की स्थापना 1920 में की गई थी। इसी प्रकार भारत में एल्युमिनियम की प्रथम मिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1937 ईस्वी में की गई थी। और कहा? तो जेके नगर में की गई थी। यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बहुत ही ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इन सारी चीजों को याद कर लेना है, सन भी याद करना है, स्थान भी याद करने हैं, और साथ में प्रथम मिल कहाँ कहाँ किस चीज की स्थापित हुई वो भी याद कर लेना है। इस चीज को हम दोबारा एक बार से फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए। तो प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लोस्टर कलकत्ता में की गई थी, जो कि असफल साबित रही। उसके बाद सूती वस्त्र की जो प्रथम सफल मिल की स्थापना की गई थी वह 1853 ईस्वी में की गई थी। और कहा? तो बंबई में की गई थी। और यह मिल क्या थी? सफल थी। और इस मिल की स्थापना किसने की थी? तो कवास जी एन डाबर ने की थी। और इसी मिल की स्थापना से भारत में सूती वस्त्र के उद्योग की आधुनिक नींव पड़ी थी। इस बात को याद रखिएगा। इसी प्रकार कागज की जो प्रथम मिल स्थापित हुई वह 1832 ईस्वी में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई थी। और चीनी उद्योग की प्रथम मिल की स्थापना 1840 ईस्वी में की जाती है। कहाँ पर? तो बेतिया में की जाती है, बिहार में। सीमेंट उद्योग की प्रथम मिल की स्थापना 1940 ईस्वी में की गई। कहाँ पर? चेन्नई में की गई थी। और जूट की प्रथम मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1855 में हुई थी। और कहाँ पर? तो रिसरा में हुई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। लोहा इस्पात की प्रथम मिल की स्थापना कब हुई? 1870 ईस्वी में हुई थी। और कहा? तो कुल्टी में की गई थी इसकी स्थापना, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ऊनी वस्त्र की प्रथम मिल की स्थापना 1876 ईस्वी में की जाती है। कहाँ पर? कानपुर में की जाती है। इसी प्रकार कृत्रिम रेशा रेयान मिल की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई? 1920 ईस्वी में की गई। और कहाँ पर? तो त्रावणकोर, जो कि केरल में पड़ता है। एल्युमिनियम उद्योग की प्रथम मिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1937 में की गई थी। और कहाँ पर? तो जेके नगर में की गई थी। या जेके नगर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये राज्य भी याद करिएगा, कभी कभी ऑप्शन में राज्य भी दे देता है, या स्थान के नाम दे देंगे, या सन पूछा जाएगा, या इनके मिलान के लिए दे दिया जाता है कि कागज का कहाँ पर हुआ, जूट का, तो ये सारा मिलान करने के लिए दिया जाता है। इन सारी चीजों को आपको फोकस करना है और याद कर लेना है ध्यान से। भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इस चीज को देख लेते हैं कि भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ 1850 से शुरू हुआ माना जाता है। तो पूछा जाए कि भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1850 से प्रारंभ माना जाता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे भारत के औद्योगिकीकरण के ऐसे पहले उद्घोषक थे जिन्होंने देश में उद्योगों की स्थापना के लिए लोगों का आह्वान किया। तो याद रखिएगा कि भारत के वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने औद्योगिकीकरण के लिए भारतीय लोगों को उद्योगों की स्थापना करने के लिए आह्वान किया था। तो वह थे महादेव गोविंद रनाडे थे। लंकाशायर के सूती वस्त्रों का प्रचलन पूछा गया एक बार कि लंकाशायर के सूती वस्त्रों का भारत में पहली बार प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। तो लंकाशायर के सूती वस्त्रों का भारत में पहली बार प्रचलन 1815 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अब अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में बैंकिंग व्यवस्था की गई उसके विषय में देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे मुद्रा प्रणाली का विनिमय हुआ और भारत में बैंकों की स्थापना की गई। कौन सा बैंक पूर्ण रूप से भारतीय था और कौन सा पहला विदेशी बैंक स्थापित हुआ यहाँ पर, और कब इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, आरबीआई बैंक की स्थापना कब की गई, इन सारी चीजों को देखेंगे। और कुछ समितियां हैं जहां से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं
कि यह समिति कब स्थापित हुई और इनसे संबंधित तथ्य क्या थे। तो इन सारी चीजों की चर्चा इस भाग में कर लेते हैं। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक कब स्थापित किया गया? तो 1770 में स्थापित किया गया था। और कहां पर? तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। और इस बैंक का क्या नाम था? तो इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और यह जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी, जो कि यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक था, यह बैंक विदेशी पूंजी के सहयोग से भारत में निर्मित हुआ था, यानी इसका गठन किया गया था इस बैंक का। तो यह बैंक जो था पूर्ण रूप से विदेशी पूंजी के सहयोग से भारत में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा कि यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत के प्रथम बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1770 में की गई। कहां पर? कोलकाता में। उसका नाम क्या था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यह किसके पूंजी के सहयोग से निर्मित हुआ था? तो विदेशी पूंजी के सहयोग से इस बैंक की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार आगे चल करके तीन प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई भारत में। ब्रिटिश काल के दौरान तीन प्रेसिडेंसी थे अंग्रेजों के, एक तो कोलकाता, दूसरा बंगाल और तीसरा बंबई। तो इन जगहों पर बैंकों की स्थापना की गई। बाद में इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं। तो यही है तीन प्रेसिडेंसी बैंक। तो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की जाती है। और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की जाती है। तो तीन प्रेसिडेंशियल बैंकों की स्थापना कब की गई? 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंशियल बैंकों की स्थापना की गई। और आगे चल करके इन तीनों बैंकों को मिला करके, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के बैंकों को मिला करके 1921 में इसे क्या कर दिया गया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक में समाहित कर दिया गया। यानी इन तीनों बैंकों का विलय एक में कर दिया गया। और कब किया गया? तो 1921 में। और इन तीनों बैंकों के विलय के पश्चात दो बैंक का नाम रखा गया। उस बैंक का नाम क्या पड़ा? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पड़ा। तो याद रखिएगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कितने बैंकों से मिलकर के बना था? तो तीन बैंकों से मिलकर के बना था। पूछा जाता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो यह 1921 में ही की गई। आगे चल करके 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी याद रखिएगा, सन भी याद रखिएगा। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो इस प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अगर पूछे तो 1 जुलाई 1955 को भी बता सकते हैं आप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे एसबीआई बैंक भी कहते हैं, इस बैंक को कब स्थापित किया गया था? तो 1 जुलाई 1955 को, क्योंकि उसी समय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। अब कुछ और बैंक है जिनके स्थापना से प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई, वो भी 1865 ईस्वी में। इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना की गई। कब? 1894 ईस्वी में की गई थी। जो पंजाब नेशनल बैंक था, यह पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक माना जाता है। तो पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक कौन था? तो पंजाब नेशनल बैंक था, जो 1894 ईस्वी में स्थापित हुआ था। तो कई बार इसको पूछा गया है कि पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक कौन था? तो पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की जाती है। इसी प्रकार अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 ईस्वी में की गई थी। यह बैंक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीयों द्वारा संचालित यह पहला बैंक था। इसके पहले जो भी बैंक स्थापित होते थे वह अंग्रेजों के द्वारा संचालित होते थे, लेकिन अवध कमर्शियल बैंक ऐसा बैंक था जो भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक माना जाता है। और इसकी स्थापना पर ध्यान दीजिएगा, 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना कब की गई? तो 1913 में। इंपॉर्टेंट है, 1913 में किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो बैंक ऑफ मैसूर की गई थी। बैंक ऑफ इंडिया बैंक की स्थापना कब की गई? 1906 ईस्वी में की गई थी। इसी प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब की गई? तो 1908 में। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो 1911 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1911 ईस्वी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार
भारत में बैंकिंग संकट का समय किस कालखंड को माना जाता है? तो 1913 से 17 के बीच के कालखंड को भारत में बैंकिंग संकट का समय माना जाता है। क्यों? उस समय क्या घटना घटी कि इस समय को भारत में बैंकिंग संकट का समय माना गया? तो उस समय भारत में या विश्व में कहें तो प्रथम विश्व युद्ध था, भारत में इसका प्रभाव भी था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला था, उसी दौरान इस अवधि में जो भारत में बैंक स्थापित हुए थे उनमें संकट का साया गहरा गया था। इसीलिए भारत में बैंकिंग संकट का समय 1913 से 17 की अवधि को माना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जिसे आरबीआई भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। 1934 ईस्वी में एक अधिनियम लाया गया जिसके जरिए इसकी स्थापना पर बल दिया गया और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। लेकिन इसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और पूछता है कब? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, जबकि स्थापना 1935 में की गई थी। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब बना? भारत में फैक्ट्रियां स्थापित हो रही थी और उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे उनके घंटों को लेकर के, उनके समय को लेकर के कुछ नियम बनाए गए। इसी तहत भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ? तो वह 1881 में पारित हुआ था। कुछ प्रमुख समितियां हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे दत्ता समिति कब गठित की गई? तो 1915 में गठित की गई। और यह समिति किसके लिए गठित की गई थी? तो कीमतों के उतार चढ़ाव के संबंध में सुझाव देने के लिए दत्ता समिति का गठन किया गया था। मैकलागन समिति का गठन कब किया गया? तो 1915 में किया गया। और किसके लिए किया गया था? तो सरकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार देने के लिए मैकलागन समिति का गठन किया गया था। इसी प्रकार है कि हालैंड समिति का गठन 1916 ईस्वी में किया गया। और किसके लिए? तो उद्योगों से संबंधित सिफारिश देने के लिए हालैंड समिति का गठन किया गया था। कब? 1916। लिनलिथगो आयोग का गठन कब किया गया? 1928 में किया गया था। और किसके लिए? तो कृषि की स्थिति पर सुधार से संबंधित सिफारिशें देने के लिए लिनलिथगो आयोग का गठन 1928 ईस्वी में किया गया था। इसी प्रकार है स्प्रू समिति, बहुत पूछा जाता है। स्प्रू समिति कब गठित हुई थी? तो 1934 में गठित हुई थी। और किसकी जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया था? तो मध्यम वर्गीय बेकारी की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो स्प्रू समिति का गठन किया गया। कब? 1934 ईस्वी में। और फ्लाउड आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लाउड आयोग का गठन कब किया गया? तो 1940 में। कि इस आयोग की सिफारिशों से बंगाल में तेभागा आंदोलन, याद रखिएगा, बंगाल में तेभागा आंदोलन को प्रेरणा मिली थी। तो किस आयोग के सिफारिशों के बाद बंगाल में तेभागा आंदोलन को प्रेरणा मिली थी? तो वह आयोग था फ्लाउड आयोग। और इसकी स्थापना कब हुई थी इस आयोग की? तो 1940 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। तो इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको हम सरसरी निगाह से फिर बता देते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। तो यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कब स्थापित हुआ? 1770 ईस्वी में। कहा? कोलकाता में स्थापित हुआ। और यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित कौन सा बैंक प्रथम था? तो वह था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो विदेशी पूंजी के सहयोग से स्थापित हुआ था। 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना कब की गई? तो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। इन तीनों बैंकों को 1921 में विलय कर दिया गया। और विलय के पश्चात जो नाम रखा गया उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछे तो 1921 बताना है आपको। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वह 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई कैसे बना? तो जो इंपीरियल बैंक था अब उसका भी राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जुलाई 1955 को।
और इस राष्ट्रीयकरण के पश्चात इस बैंक का नाम क्या कर दिया गया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो इस प्रकार आपने देखा 3 बैंक मिलकर के इंपीरियल बैंक बनते हैं और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम कर दिया जाता है उसका। इलाहाबाद बैंक 1865 में स्थापित हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक 1894 ईस्वी में स्थापित किया गया। अवध कमर्शियल बैंक 1881 ईस्वी में किया गया। अवध कमर्शियल बैंक जो था भारतीयों द्वारा संचालित भारत का पहला बैंक माना जाता है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में की गई। यह पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक माना जाता है। इसी प्रकार बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में की गई। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में की गई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में की गई। और भारत में बैंकिंग संकट का जो समय था वह था 1913 से 1917 की अवधि। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यानी आरबीआई की स्थापना भारत में कब हुई, तो 1935 में हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसे। भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में बनाया गया। प्रमुख समितियां हैं और उससे संबंधित सिफारिश है, इन चीजों को भी देख लेंगे क्योंकि इसको भी आपको याद रखना है। दत्ता समिति 1915 ईस्वी में गठित की गई और यह कीमतों के उतार चढ़ाव के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। मैकलागन समिति का गठन 1915 ईस्वी में किया गया। इस समिति का गठन जो कि सरकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार देने के लिए इसका गठन किया गया था। इसी प्रकार हालैंड समिति का गठन 1916 ईस्वी में किया गया जो कि उद्योगों से संबंधित सिफारिशें देने के लिए किया गया था। लिन-लिथगो आयोग का गठन 1928 में किया गया जो कृषि की स्थिति पर सुधार देने के लिए गठित किया गया था। स्प्रूस समिति का गठन 1934 ईस्वी में किया गया और यह इसलिए गठित किया गया क्योंकि इसको सिफारिश देना था कि इस पर मध्यम वर्गीय बेकारी की जांच करके उस पर इसे अपनी सिफारिशें देना था। क्लाउड आयोग कब गठित हुआ, तो 1940 में, और इस आयोग की सिफारिशों से बंगाल में तेभागा आंदोलन को प्रेरणा मिली थी।